शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ इस टाइम पे मॉर्निंग की चाय। तो सुबह के सारे काम हो गए हैं और आज मेरी वेट लॉस जर्नी का है 5 डे और मैं फटाफट से पी लेती हूँ इस टाइम पे चाय। मॉर्निंग में तो मैंने नॉर्मल नींबू वाला पानी ही पिया था, गुनगुने पानी में नींबू डाल के, और उसका ना जो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने चाय वगैरह पी ली है और अब मैं फटाफट से बनाने लग जाऊँगी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चे सोकर उठ गए थे और उनका नहाना वगैरह हो गया था। और जो एक्सरसाइज है वो मैं आज थोड़ा सा देर से करूँगी, मतलब बच्चों का ब्रेकफास्ट करवाने के बाद ही अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगी। तो आज बना रही हूँ बच्चों के लिए मैं प्याज और लहसुन के पराठे। मतलब ये ऑनियन और गार्लिक वाला फ्लेवर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, पता नहीं कैसा लगेगा। वैसे तो मतलब टेस्टी लगना ही चाहिए। तो इसे मैंने बस कुछ नहीं, हल्का सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और नमक डाला है प्याज के अंदर। तो बच्चों के लिए मैं बना दूँगी। और मैं पराठे वगैरह नहीं खाती हूँ। अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने बिल्कुल पराठों को ना अवॉइड कर रखा है और जो ऑयली चीज़ें हैं ना मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। कोशिश मैं यही करती हूँ कि इन चीज़ों से बचा जाए। घर में तो रहकर मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, मगर ऐसा होता है ना कभी कभी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ अगर खाना पड़ जाता है तो मैं एक ना क्वांटिटी के हिसाब से ही खाती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि पेट भर के कोई सी भी चीज़ मैं खाती हूँ। तो बच्चों के लिए तो मैं पराठा बना दूँगी और अपने लिए मैं सत्तू वगैरह ही लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मॉर्निंग में मैं चाय के साथ में एक रस ले लेती हूँ, तो इतनी खास भूख भी नहीं लगती। और जो स्टार्टिंग का जो मेरा डे का स्टार्ट होता है, तो वो मॉर्निंग में मेरा जो गुनगुने पानी में नींबू डाल के होता है और नहाने के बाद में मैं लेती हूँ चिया सीड्स और उसके बाद में मेरी चाय। तो काफ़ी टाइम तक ना पेट ऐसा भरा हुआ सा रहता है। ऐसा ज़रूरत लगती नहीं है कि मुझे हाँ कुछ खाया जाए, क्योंकि अगर आप वेट लॉस जर्नी में आ जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपको ना खुद ब खुद ही इन चीज़ों की ना क्रेविंग नहीं होती है और भूख भी ऐसी खास नहीं लगती, क्योंकि आप जितना खाते हैं आपकी टमी को उतना ही आदत हो जाती है पचाने के लिए। बस उतना ही आप खा पाते हैं, उससे ज़्यादा ना ओवर ईटिंग होती हो ही नहीं पाती। मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, जितना मतलब मेरे को हैबिट हो गई है उतना खाने की, बस मैं उतना ही खाती हूँ। तो बस ये चीज़ ना सब आपको एक हफ्ता तक थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक हफ्ते तक अगर आप अपनी डाइट को कम कर देंगे ना तो फिर आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि लीवर को भी ना आदत हो जाएगी उतना ही खाना खाने की, मतलब जो जितना हम खाना खाते हैं उतना ही खाना पचाने की। तो बस उतनी ही आप क्वांटिटी लीजिएगा जो आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में बस मैं एक रोटी और थोड़े से चावल लेती हूँ। चावल मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ना फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं छोड़े थे। अगर आप चावल खाना पसंद करते हैं तो आप खा सकते हैं, मगर देखिए हर किसी चीज़ की ना क्वांटिटी होती है। तो क्वांटिटी आप मेंटेन करके अगर आप चलेंगे ना तो आप हर एक चीज़ खा सकते हैं। मैंने सब कुछ खाते हुए भी अपना वेट लॉस किया है। बस ये हाँ इतना है कि मैं ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा बची हूँ, ऑयली चीज़ें मैंने बिल्कुल अवॉइड की हैं। उसकी जगह आप और भी हेल्दी चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था, तो बच्चे इस टाइम पे ना खेल रहे थे और मैं अपने एक्सरसाइज में लग गई, क्योंकि फिर पूरा दिन ऐसा टाइम ही नहीं हो पाता है कि एक्सरसाइज का। फिर शाम के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो उस वजह से शाम को मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ। और इस टाइम पे मैं अपनी अनुलोम विलोम स्टार्ट किया। मैंने कपाल भारती से स्टार्ट करती हूँ, फिर अनुलोम विलोम वगैरह करके भी अपना जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ना थोड़ी सी हल्की ही एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आप एक हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो वार्म अप होना बॉडी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फटाफट से मैं सबसे पहले यही वाली एक्सरसाइज करती हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके टमी फैट के लिए, और इससे आर्म फैट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं ये वाली एक्सरसाइज ना रोज़ ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है, साइड फैट इससे बहुत जल्दी बर्न होता है। और जो लोग भी बैठकर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को वही एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो हम बैठ के अच्छे से अपना वेट लॉस कर सकते हैं इन सभी एक्सरसाइजेस को करते हुए भी। वैसे मैं खड़े होकर भी करती हूँ और बैठ के दोनों ही कर लेती हूँ, मगर आज मैं सिर्फ बैठने वाली एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो लोग बैठ के एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं तो वो किस तरीके से अपना वज़न और अपना फैट कम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये भी फ्रेंड्स साइड फैट के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज हैं। तो इन सारी एक्सरसाइज को मैंने पहले भी फॉलो किया था अपनी वेट लॉस जर्नी में, और मैं इस बार भी यही वाली एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। कुछ मैंने नई एक्सरसाइज भी इसमें इंक्लूड की हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा मेरी बेली फैट पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आर्म और बेली फैट दोनों के लिए एक्सरसाइज है और ये दोनों पर एक साथ वर्क करती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपसे हो सके उतना आप अपनी एक्सरसाइज को टाइम दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से ना बहुत ज़्यादा
मतलब जल्दी जो आपका वज़न कम होता है, फैट भी बर्न बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ़ आप डाइटिंग ही कर लें और आपका वेट लॉस हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत बड़ा पार्ट होता है वेट लॉस करने में एक्सरसाइजेज़ का। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप डाइटिंग मतलब आप ऐसा वैसा कुछ नहीं खा रहे हैं, ऑयली फूड से बच रहे हैं और आप डाइटिंग पे भी हैं, तो आप एक्सरसाइज़ और अपनी जो रूटीन में शामिल कीजिए। इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा एक्सरसाइज़ को, चाहे आप किसी भी टाइम पे करें। आप 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर जैसे जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके ना, आप उस चीज़ को दीजिए। स्टार्टिंग आप 15 मिनट से कर सकते हैं, फिर आधा घंटा कीजिए, फिर आप 1 घंटा करीबन आप ले आइए अपनी रूटीन में एक्सरसाइज़ को। तो वो आप टाइम देखिए, आपके हाथ में है कि किस टाइम आपको चुनना है एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने जैसे अपने हिसाब से मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में होता है क्या, बच्चे घर पर हैं आजकल, तो जो सोफ़ा कम बेड वगैरह होता है ना, ये ओपन ही रहता है, तो मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज ना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं सो करके। तो इसलिए मेरे सारे काम ना लेट हो जाते हैं, क्योंकि मेरी जो आदत है सुबह उठते के साथ ही मतलब झाड़ू वगैरह करा और नहाना वगैरह, पूजा वगैरह करके आना, तो वो फिर मुझे लेट हो जाता है बच्चों के अगर अकॉर्डिंग मैं उठूँगी तो जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सारी एक्सरसाइज ना मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं मॉर्निंग में कर पाऊँ, क्योंकि जितना अच्छा होता है ना कि मॉर्निंग में हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पूरा दिन फिर फ्री सा फील होता है कि हाँ, हमारा ये काम भी मॉर्निंग में ही निपट गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, ये भी बेली फैट के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेली फैट पे बहुत ज़्यादा वर्क करती है। और मुझे काफ़ी मतलब महसूस भी होता है जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, कि बैली पे जो स्ट्रेचिंग सी होती है ना, वो आपको फील होती है जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं। और पसीना इतना आता है ना एक्सरसाइज करते टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा होता है पसीना आना। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पसीना तो आएगा ही, और वैसे भी गर्मी इतनी है आजकल। और फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज में ना थाइस के लिए हैं और हिप के लिए हैं, तो इसका जो यहाँ का पोर्शन में जितना भी फैट होता है ना, बहुत जल्दी कम होता है। तो मैं 20-20 टाइम करती हूँ हर एक एक्सरसाइज को। और आप इसके 2 सेट या 3 सेट ज़रूर कीजिए। जिनको जल्दी अपना वज़न घटाना है वो 3 सेट कीजिएगा, 30 टाइम अपनी एक्सरसाइज को मतलब कीजिए और उसके 3 सेट कीजिए। और जिन लोगों ने वज़न घटा चुके हैं, उनको सिर्फ इंचेस पे वर्क करना है, तो आप 2 सेट भी कर सकते हैं, मगर एक्सरसाइज ना बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और करना ईजी भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसे करने में। जिनका टमी होता है ना, उन लोगों को प्रॉब्लम होती ही है। तो मेरा अभी भी टमी मतलब पहले से कम है, मगर मैं और भी ज़्यादा कम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज ना हर रोज़ करती ही हूँ। काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है भी ये। तो इस तरीके से ना मैं बेड की सपोर्ट से कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी घर में कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो इस वजह से मैं ऐसे कर लेती हूँ। और जब कोई होता है ना, तो मैं मतलब उनकी हेल्प से मैं अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, वाली एक्सरसाइज मेरी हो गई है। और ये जो दूसरी ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये तो बहुत ही अच्छी है। ये आपके फुल बॉडी फैट के लिए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब लाइट लगती है करने में, इतना नहीं लगता। स्टार्टिंग डेज़ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मगर बाद में नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी फैट पे मतलब आपकी फुल बॉडी पे वर्क करेगी। जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनका वेट लॉस भी ना बहुत अच्छे से होगा। तो आप ये एक्सरसाइज को ना 50 टाइम कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना इस वाली एक्सरसाइज को, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो 50 टाइम कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और करना इसको हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। क्योंकि जो इस तरीके से मैं इस अपने फेस को ऊपर करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग सा फील होता है पेट पे। और यही चीज़ बहुत अच्छी होती है आपके बेली फैट को कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये। तो मैं जितना हो सकता है ना, मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ इन सभी एक्सरसाइज को। तो अभी ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये भी मेरे टमी और आर्म फैट के लिए हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ बैठकर ही आप सारी एक्सरसाइज को कर सकते हैं ईजिली। और आपका जो वज़न है बहुत अच्छे से कम भी होगा, और जो फैट और जो इंचेस लॉस करना चाहते हैं आप, वो भी बहुत अच्छे से होगा। तो आप कोशिश करते रहिए। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं पॉसिबल होता। कोशिश करने से ही कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैं तो फ़िलहाल अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ, और आपसे भी मैं कहूँगी कि आप भी कीजिए, क्योंकि कोई भी आप चैलेंज लेके अगर आप काम करते हैं ना, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, वो आप मेरी इस वीडियो को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। तो जिस तरीके से मेरा वज़न कम हुआ है, आप लोगों का भी ना बहुत अच्छे से वज़न कम होगा। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने बॉटल रख के की थी। आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है ना, बेली पे बहुत ज़्यादा असर करेंगी। और ये वाली मेरे आर्म फैट के लिए हैं, क्योंकि जो शोल्डर
शोल्डर हैं थोड़ा सा हैवी हैं और मेरे मतलब पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया। अगर आप मेरी वीडियो को पहले फॉलो किया हुआ है या देखा हुआ है तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब मेरा कितना शोल्डर पे फैट था, अब पहले से कम हो गया है। और ये जो मेरे इंचेस भी कम हुए हैं, क्योंकि जब हम कभी कपड़े वगैरह पहनते हैं जो हमारे पहले टाइट आया करते थे और अब वो लूज़ हो गए ना, उसी से पता चल जाता है हमको कि हाँ कितना फ़र्क हुआ है कितना नहीं। तो मेरे जो काफ़ी सारे सूट हैं ना सारे ढीले हो गए हैं पहले वाले, और जो अब मैं न्यू बना रही हूँ वो तो मैं अपनी फ़िटिंग के हिसाब से ही रख रही हूँ। और जो मेरे पहले के सूट थे वो जितना भी टाइट थे अब इस टाइम पे लूज़ आ रहे हैं मुझे, तो इसी चीज़ से ना फ़र्क ना दिखाई दे जाता है कि आपका मतलब कितना इंचेस लॉस हुआ है कितना वेट लॉस हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मेरी हो गई थी और अब मैं ले रही हूँ सत्तू। तो सत्तू में मैं हमेशा नींबू डालकर ही लेती हूँ। और ये जो मैंने 2 चम्मच सत्तू इसमें डाल दिया था और 1 गिलास भर के पानी ले लिया है। और इसमें बस मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और घोल के इसको मैं पी जाऊँगी आराम से बैठ के रिलैक्स होके, क्योंकि यही मेरा जो ब्रेकफास्ट है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और ये हेल्दी भी होता है। और एक्सरसाइज करने के बाद में अगर आप सत्तू लेते हैं तो ये एक प्रोटीन का काम करता है और मुझे ना काफ़ी टेस्टी लगता है ब्रेकफास्ट में। अधिकतर मैं मोस्टली यही लेती हूँ, जब भी कभी पराठे पकौड़े कचौड़ियाँ अगर ऐसा कुछ बनता है ना तो मेरे यहाँ पर मैं यही ब्रेकफास्ट लेती हूँ, वरना इससे चीला वगैरह बनता है तो मैं चीला लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। तो फ्रेंड्स, अब मैं अच्छे से बेड वगैरह समेटने लग गई थी क्योंकि मैंने एक्सरसाइज को पहले कर लिया और बेड ना ऐसी हो रखा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इस सब चीज़ों को मैं सही कर देती हूँ। उसके बाद सारे काम मेरे निपट चुके हैं, ऐसा कोई काम नहीं बचा है। और बस हाँ, दोपहर के खाने में आज मुझे बनानी है खिचड़ी। तो खिचड़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि मैंने चावल भिगो कर रख दिए थे और बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जल्दी बन जाती है। तो बच्चे जब खाएंगे ना मैं तभी बना दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे ब्रेकफास्ट करके ही निपटे हैं तो इतनी जल्दी खाएंगे भी नहीं। ऑलरेडी बच्चे इतना लेट उठते हैं आजकल, फिर ब्रेकफास्ट भी इतना लेट हो जाता है, तो दोपहर का लंच तो लेट होना ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब ये बेडशीट को ना मैं अच्छे से झटक दूँगी। और आज पड़ रही है काफ़ी मतलब बारिश, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। मॉर्निंग से ही बारिश पड़ना स्टार्ट है और अभी भी बारिश पड़ ही रही है। तो होता है ना बरसात वाले मौसम में थोड़ा सा गंदा सा घर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो बार बार सफाई वगैरह होती है, पोंछा वगैरह बार बार मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि गंदा सा ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ़ सुथरा सा होता है ना घर तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मैसी मैसी सा घर भी अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा मैं बार बार पोछा लगाती रहती हूँ सफाई करने की वजह से कि रूम बिल्कुल क्लीन रहे, क्योंकि जब घर में बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन लोगों के साथ में सफाई का ध्यान भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं पोछा वगैरह अच्छे से मैं अब और एक बार और लगा दूंगी। मॉर्निंग में तो मैंने लगा दिया था और एक बार और लगा दूंगी क्योंकि सोफ़ा कम बेड ना बंद था। तो फ्रेंड्स, अब मैंने बनाई है खिचड़ी। तो खिचड़ी मैंने इसमें आलू वगैरह डाल के बनाया है और इसमें मैंने अपने लिए निकाल लिया है और बस एक थोड़ा सा अचार का मैंने पीस लिया है। और ये मैंने बनाई है तंदूरी चटनी टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन के साथ में। काफ़ी टेस्टी लगी है क्योंकि मैंने पहले भी बनाया था, हस्बैंड जी को भी काफ़ी पसंद आई, तो मैंने थोड़ा सोचा आज खिचड़ी के साथ ना यही वाली चटनी बनाई जाए, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगी और भी। तो फ्रेंड्स, आज के खाने में मैंने बनाया है, रात के खाने में ये काले वाले छोले। काफ़ी अच्छे लगते हैं ये भी क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो मैंने एक छोले बनाए और चावल बनाया है और अब सबके साथ में मतलब सबके लिए मैं रोटी सेक दूँगी एक साथ ही। तो ये मैंने चावल ही बना के रख लिए हैं। तो आज के जो डिनर है, डिनर में मैंने यही सारी चीज़ें बनाई हैं और बच्चों को गर्मा गर्म रोटी सेक कर मैं दे दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को खिला दिया और अब मैं खाने लग रही थी। तो मैंने एक रोटी ली है बिना घी लगी हुई और थोड़े से छोले और थोड़े से चावल और सैलेड में प्याज। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।